युद्धकांड भाग 5 शेष राक्षस योद्धाओं का संहार और राम रावण का अंतिम युद्ध। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, महाकाव्य रामायण की हमारी यह पवित्र और रोमांचक यात्रा अब अपने सबसे भीषण और निर्णायक खंड युद्धकांड के 5वें भाग में प्रवेश कर चुकी है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रावण का महाबली भाई कुंभकर्ण अपने प्रचंड बल के साथ युद्ध भूमि में आता है, वानर सेना पर कहर बरपाता है और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अलौकिक पराक्रम से उसका वध होता है। कुंभकर्ण का पतन रावण के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत और सैन्य आघात था, जिसने लंका की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया था और उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अब रावण के दरबार में निराशा, भय और क्रोध का तांडव हो रहा था। उसके सभी प्रमुख सेनापति, वीर पुत्र और यहां तक कि महाबली कुंभकर्ण भी मारे जा चुके थे। लंका एक एक करके ढह रही थी और रावण स्वयं को विवश महसूस कर रहा था। उसके 10 मुखों पर गहरा दुख और प्रतिशोध की अग्नि स्पष्ट दिख रही थी। उसे पता था कि अब केवल वही बचा है जो श्री राम का सामना कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह स्वयं युद्ध में उतरे, उसके कुछ अन्य शक्तिशाली योद्धा और पुत्र अभी भी शेष थे, जिन्हें वह अपनी अंतिम आशा के रूप में मैदान में उतारना चाहता था। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण ने अपने शेष बचे हुए योद्धाओं को युद्ध में भेजा। इनमें से प्रमुख थे नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, रावण के पुत्र, और अतिकाय, रावण का एक और अत्यंत शक्तिशाली पुत्र। ये सभी प्रचंड योद्धा थे और उन्होंने वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया। इन तीनों ने अपनी विशाल सेना के साथ वानरों पर हमला किया। नरांतक एक विशाल गज पर सवार था और उसने अपनी तलवार से हजारों वानरों का वध करना शुरू कर दिया। देवांतक और त्रिशिरा भी अपनी क्रूरता और बल के साथ वानरों को कुचल रहे थे। वानर सेना एक बार फिर संकट में पड़ गई। तभी अंगद ने इन तीनों का सामना किया। अंगद ने अपने अदम्य साहस और बल से नरांतक को उसके गज सहित मार गिराया। फिर उसने देवांतक और त्रिशिरा के साथ भीषण युद्ध किया और अंततः उन तीनों को मार गिराया। रावण के ये तीनों पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुए। रावण का एक और अत्यंत शक्तिशाली पुत्र था अतिकाय। वह इतना विशालकाय था कि वह कुंभकर्ण के समान ही लगता था और वह मायावी युद्ध में भी निपुण था। उसे स्वयं ब्रह्मा से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त थे और वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। अतिकाय ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो वानर सेना भयभीत हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई नया कुंभकर्ण आ गया है। अतिकाय ने वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया और अपने दिव्यास्त्रों से हजारों वानरों का संहार करना शुरू कर दिया। अतिकाय का सामना लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण और अतिकाय के बीच एक भीषण द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। अतिकाय ने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र और वायु अस्त्र जैसे अनेक अमोघ अस्त्र चलाए। लक्ष्मण ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी का प्रतिकार किया। युद्ध अत्यंत भीषण था और दोनों योद्धा एक दूसरे को पराजित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। अंततः विभीषण ने लक्ष्मण को अतिकाय के ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के बारे में बताया कि उसे केवल एक ब्रह्मास्त्र ही मार सकता है। लक्ष्मण ने तब अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह ब्रह्मास्त्र इतनी प्रचंड शक्ति से गया कि उसने अतिकाय के विशाल सिर को धड़ से अलग कर दिया। अतिकाय का विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। रावण का एक और शक्तिशाली पुत्र मारा गया। मेघनाद ने जब अपने भाइयों और अतिकाय के वध की सूचना सुनी तो वह क्रोध, निराशा और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने देखा कि रावण के सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं और अब उस पर ही लंका को बचाने का पूरा भार है। उसने अपनी मायावी शक्ति और ब्रह्मा के वरदान पर पूरा भरोसा करते हुए एक बार फिर निकुंभिला यज्ञ करने का निश्चय किया, ताकि वह अजेय बन सके और श्री राम लक्ष्मण का वध कर सके। इंद्रजीत ने अत्यंत गुप्त रूप से और मायावी आवरण में निकुंभिला में यज्ञ आरंभ किया। यह एक ऐसा यज्ञ था जिसे यदि कोई योद्धा बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेता तो वह अजेय हो जाता और उसे कोई मार नहीं सकता था। इस यज्ञ के पूरा होने पर वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। विभीषण, जो अपने गुप्तचर ज्ञान से सब कुछ जानता था, ने तुरंत श्रीराम को इंद्रजीत के इस यज्ञ के बारे में बताया।
उसने समझाया कि यदि इंद्रजीत इस यज्ञ को पूर्ण कर लेता है तो उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा और हमें तुरंत उसे रोकना होगा। विभीषण ने यह भी बताया कि इस यज्ञ को बाधित करने के लिए जो भी योद्धा यज्ञ स्थल पर जाएगा उसे बिना भोजन और निद्रा के रहना होगा और उसे इंद्रजीत को यज्ञ पूरा करने से पहले मारना होगा। श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण को इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जोखिम भरे कार्य के लिए चुना। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो इस कार्य को कर सकते हो। इंद्रजीत का यह यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा विजय प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। लक्ष्मण ने श्रीराम के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। वे हनुमान, जांबवान और अन्य पराक्रमी वानरों के साथ निकुंभिला की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण ने इस यात्रा में भी बिना भोजन और निद्रा के रहते हुए अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने युद्ध करते हुए इंद्रजीत के मायावी सुरक्षा घेरे को तोड़ा और यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है और उसकी मायावी शक्ति से वह अदृश्य है। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इंद्रजीत के मायावी आवरण को नष्ट कर दिया और उसे दृश्यमान कर दिया। इंद्रजीत ने यज्ञ बाधित होने पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। वह जानता था कि अब उसका अजेय होने का अवसर छीन लिया गया है। उसने तुरंत युद्ध के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ लक्ष्मण का सामना किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच एक अंतिम और भीषण द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि पूरी लंका कांप उठी। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति और मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने आकाश में अदृश्य होकर बाणों की वर्षा की। उसने अनेक मायावी रूप धारण किए, लेकिन लक्ष्मण श्रीराम के आशीर्वाद, अपनी अदम्य शक्ति और विभीषण के मार्गदर्शन के साथ इंद्रजीत की माया को भेद रहे थे। हनुमान ने भी लक्ष्मण को सहायता दी और उन्हें इंद्रजीत की माया को समझने में मदद की। लक्ष्मण ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लेकिन लक्ष्मण ने उसका प्रतिकार किया। अंततः लक्ष्मण ने एक शक्तिशाली ऐन्द्र अस्त्र को अपने धनुष पर साधा। यह वह अस्त्र था जिसे देवराज इंद्र ने लक्ष्मण को प्रदान किया था और यह ब्रह्मा के वरदान के अनुसार इंद्रजीत को मारने में सक्षम था। इंद्रजीत को यह वरदान था कि उसे केवल वह मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो और भोजन न किया हो, और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल में 14 वर्षों तक निद्रा नहीं ली थी और केवल फलों पर ही निर्भर रहे थे। लक्ष्मण ने उस बाण को इंद्रजीत पर लक्ष्य करके चलाया। वह बाण अत्यंत तीव्र गति से गया और सीधे इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग कर दिया। इंद्रजीत, रावण का सबसे पराक्रमी और मायावी पुत्र, अंततः लक्ष्मण के हाथों मारा गया। उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी माया समाप्त हो गई। इंद्रजीत के वध से राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वानर सेना ने अपनी विजय का जय घोष किया। हनुमान और अन्य वानर लक्ष्मण को उठाकर श्रीराम के पास ले गए और उन्हें इंद्रजीत के वध का शुभ समाचार दिया। श्रीराम लक्ष्मण के पराक्रम और इंद्रजीत के वध का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण को गले लगाया और उनकी वीरता की प्रशंसा की। इंद्रजीत का वध रावण के लिए सबसे बड़ा आघात था, क्योंकि उसने अपने सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र को खो दिया था। इस घटना ने रावण को पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार कर दिया और अब वह जानता था कि उसे स्वयं श्रीराम का सामना करना होगा। यह युद्ध कांड का सबसे निर्णायक मोड़ था, जिसने रावण की कमर तोड़ दी थी और श्रीराम की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इंद्रजीत के वध के बाद रावण का हृदय दुख, क्रोध और निराशा से भर गया था। उसके सारे स्तंभ ढह चुके थे। उसके भाई, उसके पुत्र, उसके सेनापति सभी मारे जा चुके थे। लंका अब असुरक्षित थी और उसका सर्वनाश निकट था। रावण जानता था कि अब उसके पास युद्ध भूमि में उतरने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने शेष बचे हुए राक्षसों को इकट्ठा किया और उन्हें अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया। रावण ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसका रथ सोने और रत्नों से सुसज्जित था और उसे शक्तिशाली राक्षसों द्वारा खींचा जा रहा था। उसके आते ही युद्ध भूमि में एक भयानक कंपन हुआ
और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राक्षस सेना में रावण को देखकर कुछ आशा बंधी, लेकिन उनके मन में भय भी था। वानर सेना भी रावण के प्रचंड रूप को देखकर थोड़ी भयभीत हुई, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। रावण ने आते ही भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। उसके बाण और अस्त्र इतने प्रचंड थे कि वानर सेना तितर-बितर होने लगी। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और चारों ओर अंधकार फैला दिया। उसने भयानक राक्षसी रूप धारण किए और अपनी भुजाओं से वानरों का संहार करना शुरू कर दिया। श्री राम ने देखा कि रावण अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ युद्ध कर रहा है। उन्होंने तुरंत रावण का सामना किया। श्री राम और रावण के बीच एक अंतिम और निर्णायक महायुद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि स्वर्ग में देवता और आरुष्य भी इसे देखने के लिए एकत्र हो गए। यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का अंतिम संघर्ष था। दोनों योद्धा अपने अपने दिव्य रथों पर सवार थे। रावण अपने मायावी अस्त्रों और अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, और श्री राम अपने दिव्यास्त्रों और धर्म की शक्ति से उसका सामना कर रहे थे। रावण ने श्री राम पर पहले अनेक अग्निबाण, वायुबाण और नागबाण चलाए। श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी का प्रतिकार किया। श्री राम ने रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया, उसके सारथी को घायल कर दिया और उसके ध्वज को तोड़ दिया। रावण ने भी अपने बाणों से श्री राम के कवच को तोड़ा और उन्हें घायल करने का प्रयास किया। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। दोनों ने एक दूसरे पर अनेक शक्तिशाली दिव्यास्त्र चलाए। रावण ने श्री राम पर ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री राम ने उसे अपने ब्रह्मास्त्र से ही काट दिया। रावण ने नागपाश चलाया। श्री राम ने उसे अपने गरुड़ास्त्र से नष्ट कर दिया। रावण ने त्रिशूल चलाया। श्री राम ने उसे अपने वज्रास्त्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अनेक मायावी रूप धारण किए और आकाश में अदृश्य होकर श्री राम पर हमला किया। उसने युद्ध भूमि में भ्रम पैदा किया और श्री राम को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन श्री राम अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से रावण की हर माया को भेद रहे थे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से रावण की हर माया को नष्ट कर दिया। जब युद्ध बहुत भीषण हो गया और रावण अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम को परेशान करने लगा, तब देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ और सारथी मातलिका श्री राम के पास भेजा। श्री राम उस दिव्य रथ पर सवार हुए और रावण के साथ बराबरी के स्तर पर युद्ध करने लगे। यह युद्ध और भी प्रचंड हो गया, क्योंकि दोनों योद्धा अब समान स्तर पर थे। श्री राम ने देखा कि रावण के पास 10 सिर थे और उसे मारना कठिन था। श्री राम ने अपने बाणों से रावण के एक एक सिर को काटना शुरू किया। जैसे ही श्री राम एक सिर को काटते थे, वह तुरंत फिर से उगाता था। श्री राम ने रावण के 10 सिरों को कई बार काटा, लेकिन वे बार बार उगाते थे, जिससे श्री राम भी चिंतित हुए। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है और जब तक वह अमृत नष्ट नहीं होता, रावण मर नहीं सकता। उसने बताया कि रावण ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था। श्री राम ने विभीषण के मार्गदर्शन को सुना। उन्होंने देखा कि रावण अब भी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा है। तब श्री राम ने अंततः अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह वह अमोघ अस्त्र था जिसे ब्रह्मा ने स्वयं श्री राम को प्रदान किया था, और यह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था जो किसी भी शक्तिशाली शत्रु का वध कर सकता था। यह बाण धर्म, न्याय और सत्य की शक्ति से ओतप्रोत था। श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र को रावण पर लक्ष्य करके छोड़ा। वह बाण प्रचंड वेग से गया, तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ, और सीधे रावण की नाभि में जा लगा, जहां अमृत कुंभ था। बाण ने अमृत कुंभ को नष्ट कर दिया और रावण के प्राणों का आधार टूट गया। फिर वही बाण रावण के हृदय को भेदता हुआ निकल गया और उसके 10 सिरों को भी एक ही बार में काट दिया। रावण ने एक भयानक चीख निकाली जो तीनों लोकों में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर रथ से गिरकर धरती पर आ गिरा। रावण अधर्म, अहंकार और पाप का प्रतीक अंततः श्री राम के हाथों मारा गया। उसके प्राण निकलते ही युद्ध भूमि में एक गहरी शांति छा गई, मानो प्रकृति ने स्वयं राहत की सांस ली हो। रावण का वध होते ही राक्षस सेना में पूरी तरह से निराशा और भय फैल गया।
वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वानर सेना में जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से आकाश गूंज उठा। देवता और आशी आकाश से श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे और उनके पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, धर्म की विजय हुई है, श्री राम ने अधर्म का नाश किया है। रावण के वध के बाद विभीषण अपने भाई के शव के पास आया। यद्यपि रावण उसका शत्रु था, लेकिन विभीषण ने अपने भाई के लिए शोक व्यक्त किया। श्री राम ने विभीषण को समझाया कि रावण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने अधर्म किया था। श्री राम ने विभीषण को रावण का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करने का आदेश दिया, क्योंकि वह एक राजा और उनका बड़ा भाई था। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ किया। रावण का वध केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर विनम्रता की और बुराई पर अच्छाई की विजय थी। यह श्रीराम के अवतार का प्रमुख उद्देश्य था, जो अब पूर्ण हो चुका था। युद्धकांड का यह 5वां और सबसे निर्णायक भाग यहां समाप्त होता है, जहां रावण के शेष योद्धाओं का संहार होता है और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राक्षस राज रावण के बीच अंतिम और भीषण महायुद्ध होता है, जिसमें श्री राम अपने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर धर्म की स्थापना करते हैं। यह विजय केवल श्री राम की नहीं थी, बल्कि समस्त सत्य, न्याय और भक्ति की विजय थी। रावण के वध के बाद अब सीता को मुक्त करने और उन्हें अयोध्या वापस ले जाने का समय था।